प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर पे आज हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? नेचर में चेंजेस हमेशा होते हैं और चेंजेस इसलिए होते हैं क्योंकि चांसेस होते हैं ऐसा हो या ना हो। तो चांसेस और उससे होने वाले चेंजेस की जो पढ़ाई है वही प्रोबेबिलिटी है। कैसे? एग्जाम्पल क्या है? अच्छा सनी डे है एंड सडनली यू फाइंड क्लाउड्स, राइट? तो चेंजेस आ गए। चांसेस क्या है कि उस दिन उस समय पानी गिर जाएगा, दैट इज इट विल स्टार्ट रेनिंग। इसको अगर हम पढ़ना चाहें तो वो पढ़ाई प्रोबेबिलिटी होगी। चांसेस क्या है अगर आप कोई काम करने जाएं और वो होगा या नहीं होगा, पढ़ाई प्रोबेबिलिटी है। चेंजेस जो हैं दे आर इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ, और जब भी चेंजेस होते हैं तो चांसेस हैं कि जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में आएगा या आपके फेवर में नहीं आएगा, यानी जो आप चाहते हो वो आएगा या नहीं आएगा। बस इसी की पढ़ाई है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज सिंपली, राइट? प्रोबेबिलिटी इज सिंपली हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन। कितना चांस है कोई चीज का होने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं, कितना चांस है कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, राइट? या आप चल के जा रहे हैं, कितना चांस है कि आपका दोस्त भी उसी रास्ते से चल के आता रहेगा। आप चल के जा रहे हैं, कितना चांस है कि आपको एक पर्टिकुलर कलर की गाड़ी या पर्टिकुलर ब्रांड की गाड़ी रास्ते पे दिखेगी। सो इन सब चीजों की जो पढ़ाई है, किसी भी चीज, एनी चेंज दैट टेक्स प्लेस एंड चांस ऑफ गेटिंग दैट रिजल्ट इज प्रोबेबिलिटी। Whenever you are unsure about the outcome of an event, आपको मालूम नहीं है क्या होने वाला है, right? We can talk about the probability of certain outcome, how likely they are to be coming, right? So probability इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? 10th स्टैंडर्ड 5th चैप्टर है। आप प्रोबेबिलिटी के न्यूमेरिकल्स देखेंगे कार्ड पे, आप देखेंगे डाइस पे, आप डाइस को रोल करेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे। आप कॉइन को टॉस करेंगे, आप नंबर्स और कार्ड्स को देखेंगे जिसमें नंबर के कार्ड्स रहेंगे, आप कुछ चीजें पिक करेंगे। इस तरह से बहुत सी नेचर में होने वाली घटनाओं को आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आरोग्य सेतु, वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ प्रोबेबिलिटी। जब आप आरोग्य सेतु ऐप को लेकर बाहर जाते हैं तो आप कुछ लोगों के कांटेक्ट में आते हैं और फिर वो बताता है हाउ लाइकली यू आर एट रिस्क, यू आर सेफ, यू आर एट मॉडरेट रिस्क। एग्जैक्टली, वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ प्रोबेबिलिटी बीइंग यूज्ड। प्रोबेबिलिटी, आप गेम खेल रहे हो, आपने गोल पोस्ट पे हिट किया और वो गोल होगा या नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी है। आप बैठे बैठे शर्त लगाते हो, अरे तूने ये करके दिखा दिया ना तो तुझे ये देता हूँ। हाँ, मैं शर्त लगाता हूँ कि ये नहीं हो सकता। तो ये जो बेटिंग हम लोग कई बार करते हैं फ्रेंड्स के ग्रुप में, दैट ऑल्सो इज प्रोबेबिलिटी। बास्केटबॉल खेलते समय जब आपने बॉल बास्केट की तरफ डाला, कितना चांसेस है कि वो गोल होगा ही होगा, दैट ऑल्सो गोज अंडर प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली द चांस ऑफ समथिंग टू हैपन, होगा या नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी हर जगह देखने को मिलती है। ऑल these chances, right? Chances of something to happen, all these chances have a numerical value. न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू अकर।
सो यू नो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी नाउ. प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फ्रैक्शन से करते हैं, डेसिमल से करते हैं, परसेंटेज से भी करते हैं, राइट? आप बोलते हैं 50% चांसेस आर देयर, 0.5, 0.99 या 99.9% श्योर हूं मैं इस चीज हो जाएगी, राइट? 3/4 चांस है कि होगा. तो आप 3/4 क्या हुआ? फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज, ये चीजें आप कर रहे थे, बट आप ये चीजों को प्रोबेबिलिटी के साथ जोड़ नहीं पा रहे थे. ये मैथ्स का एक स्पेशल ब्रांच है जिसको हमने देखना है. ओके, अब इस प्रकार के गेम कई बार हम टीवी वगैरह में तो देख ही लेते हैं. बेटिंग के गेम पिक्चर्स में दिखाई पड़ते हैं, राइट? एक कॉइन फेंक, एक बॉल इसमें रोल करता रहता है और वो कौन से कॉइन पे आके या कौन से नंबर पे गिरेगा, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड गेम है. नहीं, एक बहुत ही सुंदर चीज, you might want to know what is the chance of raining today. तो वेदर फोरकास्ट में आता है it is going to rain or not. It is also probability only. अगर आपने कॉइन को टॉस किया तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, that is also coming under probability. If you roll a dice, कौन सा नंबर आएगा? Probability. The chance of getting picked up by someone. आप कुछ काम करने जा रहे हो, वो इंडिया 11 और ऐसे वो क्रिकेट के गेम चलते हैं ना जिसमें आप लोग अपनी टीम चूज करते हैं, दैट ऑल्सो गोस अलॉन्ग विथ प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इज मैथमेटिक्स ऑफ चांस. चांस कितना है वो चीज का होने का. इट टेल्स अस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी विथ विच वी कैन एक्सपेक्ट एन इवेंट टू अकर. अब देखो यहाँ पे बहुत से नए नए टर्म्स आ गए. फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार हो रहा है. इवेंट टू अकर, इवेंट क्या? अगर आपने डाइस को रोल करके नीचे फेंका तो दिस थ्रोइंग ऑफ द डाइस इज एन इवेंट. अगर आपने कॉइन को टॉस किया वो इवेंट होता है. अब एक बार जैसे ये पेंटिंग जो मैं दिखा रही हूँ, ड्रॉप्स ऑफ ऑयल पेंट ऑन वाटर. ऑयल पेंट को बस ऐसे पानी पे डाल दिया और उसको धीरे 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 उसको हिला हिला के एक पिक्चर बना दी. अब ये जो पिक्चर बनी है ये वापस रिप्लिकेट हो जाएगी. कितनी चांसेस है? बहुत कम. सो यस, इसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, राइट? Greater the probability, more likely is the event to occur. कितना चांस है सेम पेंटिंग, सेम ड्राइंग वाटर के ऊपर बन जाए? कम चांसेस है. सो प्रोबेबिलिटी लेस. Whereas अगर आपने एक ड्राइंग नोटबुक में बनाई और उसको दोबारा रिप्लिकेट करने गए तो फुल चांस है कि जैसी की वैसी आप फिर से बना सकते हैं. प्रोबेबिलिटी मोर है. ओके, नेक्स्ट. As I said, it can be written as fraction, decimal, percentage और ratio. ध्यान देने लायक बात है. प्रोबेबिलिटी और क्या हो सकती है? हम कैसे समझें प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी एक न्यूमेरिकल मेजर ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट टू अकर है. माने क्या? कितना चांसेस है, कितनी लाइक्लीहुड है ऑफ एन इवेंट टू अकर, वही होगा. फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग गेम खेलने जाते हैं, लूडो खेलने जाते हैं, तो हम 6 जब आता है तब हम स्टार्ट करते हैं. तो हाउ मेनी चांसेस आर देयर दैट 6 आ जाएगा? या 2 कॉइन डाला तो 1 और 6, या ऐसे इस प्रकार के जो डायस पे नंबर्स आते हैं, दे आर कॉल्ड या दे गिव द रिजल्ट, एंड उस रिजल्ट के एनालिसिस को प्रोबेबिलिटी कहते हैं. और देखते हैं बेहतरीन एग्जाम्पल जो आपसे रिलेटेड है. क्वेश्चन पेपर एंड क्वेश्चंस. हम जो पढ़ के जाते हैं, कई बार पेपर में आप लोग रहते हैं जो मैं पढ़ के जाता हूँ ना वही नहीं आता, बाकी सब आ जाता है. या कुछ बोलते हैं जो मैंने पढ़ा वही आ गया, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया. सो यहाँ क्या लगता है? चांसेस रहते हैं.
दैट ऑल्सो गिव्स यू प्रोबेबिलिटी। एग्जाम्पल है, टीचर पढ़ाते पढ़ाते, अगर क्लास में आप अटेंटिव है, टीचर पढ़ाते पढ़ाते कई बार बोलती है चांसेस हैं कि ये हो जाएगा, चांसेस हैं कि ऐसा हो जाएगा। सो जब हम इस प्रकार की चीजें बोलते हैं कि इसके चांसेस हैं, एक क्वेश्चन आएगा, इम्पोर्टेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की ज्यादा हो जाती है। तो हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में ही रहती है। कम से कम हो जाएगी तो 0, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होती, और 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होती। वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होती है। और अगर दो चीजें हो रही है, आपने कॉइन को टॉस किया, आधे इवन नंबर आ गए और ऑड नंबर आए, या डायस को आपने फेंका और आपको इवन नंबर आए और आपको ऑड नंबर आए, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी और ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी अगर आप ऐड कर देंगे तो अल्टीमेटली जो आपको मिलेगी प्रोबेबिलिटी वो 1 ही रहेगी। सम ऑफ ऑल द पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट इज 1। ओके, डिटेल में देखेंगे। मार्बल्स, किसको पसंद नहीं है मार्बल्स? एवरीवन हैज प्लेड विद मार्बल्स, वी एंजॉय प्लेइंग मार्बल्स। अब इस जार के अंदर रेड, ग्रीन और ब्लू ऐसे 3 कलर के मार्बल दिखते हैं। आपने इसमें से एक मार्बल पिकअप किया, क्या चांसेस है कि आपको रेड आएगा या ग्रीन आएगा या ब्लू ही आएगा? दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्रोबेबिलिटी। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, जब आप उसको लिस्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस। हम डिटेल में देखेंगे सैंपल स्पेस के बारे में भी। द रिजल्ट ऑफ सिंगल ट्रायल इन प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन आउटकम। माने क्या? अगर आपने कॉइन दिया और उसको टॉस कर दिया तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक बार किया सिंगल ट्रायल तो आपको हेड आया, नेक्स्ट टाइम आपने किया तो आपको टेल आया। तो एक बार में एक चीज जो आती है, आउटकम, जो रिजल्ट आता है, उसे हम आउटकम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक डाइस लिया और डाइस को रोल किया, रोल करने के बाद वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे 6 तक आ सकती है। सो ये जो 6 तक वैल्यूज आएगी, ये वैल्यूज पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल है। आपने अगर कॉइन को टॉस किया तो आपको हेड आएगा या टेल आएगा? कॉइन को टॉस किया और आपको 1 2 3 4 5 आ सकता है क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। बट हाँ, अगर आपने डैश को, डैश मतलब वो लूडो खेलते हैं ना, गोटी गोटी, उसको आपने रोल किया और नीचे फेंका तो आपको वैल्यू आएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना आ सकता है? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। इसमें जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनको हम एक सेट में लिखते हैं। ठीक है, और उन सेट को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। ये जो सैंपल स्पेस है जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, उसके बारे में और डिटेल में हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, मगर अभी हम समझ लेते हैं व्हाट इज सैंपल स्पेस। ऑल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट माने क्या? आपको याद है, आप लैब में जाते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें कुछ केमिकल्स डालते हैं और उसके बाद में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वैसा एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे? नो, एनी थिंग दैट टेक्स प्लेस, एनी इवेंट दैट टेक्स प्लेस इज एन एक्सपेरिमेंट। अगर आपने सनराइज का टाइम नोट करना स्टार्ट किया तो सनराइज 1 महीने का नोट किया आपने, तो सनराइज इज इन ईस्ट एट सो एंड सो टाइम, उस दिन जो भी टाइम पे निकला वो टाइम विल बी कॉल्ड आउटकम। और अगर आपने महीने भर के सनराइजेस को नोट करके रख लिया, ऑल पॉसिबल आउटकम, इट विल मेक सैंपल स्पेस। अब
एक डायस है, उसमें नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, उसका सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6। माने क्या? माने ये कि अगर आपने डायस को रोल किया, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या 3 आएगा। एक बार रोल किया तो 2 तो आ ही नहीं सकते। तो एक बार जो आएगा उनका जब हम लिस्ट बनाते हैं, रिपीट न करते हुए, उसे सैंपल स्पेस कहते हैं। इवेंट, इवेंट क्या होता है? अब एक्सपेरिमेंट क्या? एनीथिंग यू डू, एनी चेंज दैट टेक्स प्लेस is giving you an mathematical experiment. Event क्या होता है? Event ये होता है कि अगर कभी आप कुछ करने जा रहे हैं और उसका एक या उससे ज्यादा आउटकम आ रहा है, तो उसे हम इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैंपल स्पेस क्या है रोलिंग ए डाइस का? 1 2 3 4 5 6 नंबर्स, राइट? कैसे लिखते हैं? यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसको ध्यान से देख लिया हमने। यहाँ पे हमने आराम से देख लिया, ये है हमारा सैंपल स्पेस विच इज गिवन बाय एस। अब इवेंट क्या है? अगर हम इवेंट ऐसा बोलें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर डिविजिबल बाय 2, दे आर divisible, divisible by 2। सो आपके पास आ सकता है 2, आपके पास आ सकता है 4 और आपके पास आ सकता है 6। सो इवेंट क्या होगा? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको एक से ज्यादा आउटकम मिलते हैं, राइट? और स्पेशलिटी क्या है? उस जो भी इवेंट का आउटपुट रहेगा, फॉर एग्जाम्पल हम जब यहाँ कर रहे थे तो हमने निकाला 2, 4, 6। ये जो बना ये है इवेंट। दिस इज नथिंग बट इवेंट। इसको डिनोट कैसे करते हैं, राइट? इसको डिनोट करते हैं अपर केस लेटर ए, बी या सी से। माने क्या? इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी आप इवेंट क्या होता है? आपने जो सैंपल स्पेस बनाया, सबसे ज्यादा जो चीज आ सकती है वो सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट रहेगा। इवेंट क्या रहेगा? एक छोटी सी चीज जो आप उसके बाद करेंगे। यहाँ पर हम मल्टीपल ऑफ 6 भी ले सकते थे, हम ये लिख सकते थे कि इट इज मल्टीपल ऑफ 3। इवेंट हो सकता, उसका स्पेस क्या बनेगा? आप लिख दीजिए b इज इक्वल टू आइदर 3 और 6, करेक्ट? सो ये इवेंट होता है, उसको अल्फाबेट ABC से लिखते हैं। बट याद रखने लायक चीज है कि वो जो है वो सैंपल स्पेस S का, इसका ये सबसेट होगा, इस सैंपल स्पेस का ये सबसेट होगा ही होगा। ठीक है, ओके। अब सैंपल स्पेस के बारे में और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है ऑल पॉसिबल आउटकम्स। क्या बताया आपको? ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये हिस्सा ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड एज सैंपल space. Sample space is denoted by S or it is denoted by omega. Omega हमारे टेक्स्ट बुक में यूज नहीं हो रहा है, बट एक्चुअली एग्जाम में आपको मालूम होना चाहिए। Each element of sample space is called as sample point. Is called as sample point. अगर आपने कॉइन को टॉस किया, right? A is set of outcome when you toss a coin. So उसमें आपको आ सकता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड क्या हुआ? सैंपल पॉइंट, राइट? टी क्या हुआ? सैंपल पॉइंट। और अगर इन दोनों को काउंट कर लिया जाए, सो नंबर ऑफ
सैंपल पॉइंट्स ऑफ सेट ए। फिर से देखते हैं, एक सैंपल स्पेस और लेते हैं, और इस बार जो हम सैंपल स्पेस ले रहे हैं वो सैंपल स्पेस है रोलिंग ए डाई। 1 2 3 4 5 6। वंस यू रोल ए डाइस, तो इसका सैंपल स्पेस क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। तो 1 क्या है? 1 सैंपल पॉइंट है। 1 क्या है? सैंपल पॉइंट है। 2 क्या है? सैंपल पॉइंट है। 3 क्या है? सैंपल पॉइंट है। 4 क्या है? सैंपल पॉइंट है। 5 और 6 क्या है? वो भी सैंपल पॉइंट्स ही हैं। सो आपको सैंपल पॉइंट्स क्या है समझ में आ गया। अब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इज गिवन बाय 6। मैक्सिमम 6 है इसलिए 6। सो if the sample space is finite, then the set is called as या finite sample space। अगर आप काउंट कर सकते हैं तो उसे finite sample space कहते हैं। प्रैक्टिस सेट 5.1 सिंपल है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें दूसरी चीजें काफी हैं पूछने के लिए, बट अगर आया तो 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है 5.1 से। अब एग्जाम्पल, वनीता, राइट, ये दी है वनीता। वनीता महाराष्ट्र में रहती है और ये महाराष्ट्र में घूमने जाने वाली है। उसमें वो कहाँ जाएगी? वो वहीं जाएगी जो जगह उसे मालूम है, राइट। अब वनीता के बारे में ये मालूम है कि उसको अजंता मालूम है, उसको महाबलेश्वर मालूम है, उसको लोनार सरोवर मालूम है, उसको ताड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मालूम है। ताड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? चंद्रपुर के पास है। उसको अंबोली मालूम है, उसको रायगढ़ मालूम है, उसको माथेरान मालूम है और उसको आनंद वन मालूम है। अब आप बोलेंगे आनंद वन क्या है? ये बेटा चंद्रपुर और नागपुर के बीच में एक वरोरा करके जगह है। यहाँ पर बाबा आमटे ने एक जगह बनाई है जो लेप्रेसी पेशेंट्स के लिए बनाई गई है कई साल पहले, और उसे आनंद वन कहते हैं। ठीक है, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? जितने भी जगह उसको मालूम है। कितनी जगह चूज की जा सकती है? 8 जगह चूज की जा सकती है। कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं। दिस इज व्हाट इज आस्किंग। ए डे ऑफ द वीक इज टू बी सेलेक्टेड रैंडमली। अब डे ऑफ द वीक बोलेंगे तो आप जनवरी फरवरी मार्च बोलोगे क्या? नहीं, आप शुरू हो जाओगे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, या आप संडे को छोड़ दिया मंडे से स्टार्ट कर दिया। सो 7 डेज होते हैं वीक के अंदर में, और यही 7 डेज ऑफ द वीक होते हैं, और यही 7 डेज ऑफ द वीक जो हैं इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। Seven days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 7 days of the week, and that is nothing but the how many times that can be chosen. This gives you sample space. ये पूरा एक्सरसाइज हमें सैम्पल स्पेस सिखाने के लिए ही है। 1 कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब आपके पास पैक ऑफ कार्ड्स है और वो कैसा है? उसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसा लिखा है। 40, 41 लिखा है। 50, 51, 52, इस प्रकार से सारे नंबर्स लिखा हुआ कार्ड का पैक है। तो 1, 2, 3, 4, एवरी टाइम you see a number, you can select the card out of it. तो कितनी पॉसिबिलिटीज है? 52 पॉसिबिलिटीज हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज भी 52 ही रहेंगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके पास कार्ड दिए 1 से लेके 9 तक।
अब एट रैंडम आप इसको उठाएंगे तो 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें से कुछ भी उठा सकते हैं। तो जो पॉसिबिलिटी है दैट इज 9 कार्ड्स आर देयर। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स, आपको बोलता है 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 is written on the card, select 1 card randomly। So एक कार्ड का सेट है जहां 10, 11, 12, 13 ऐसे करके 19, 20 तक के सारे कार्ड्स लिखे हुए हैं, और ये सारे कार्ड्स में से एक कार्ड आपको चूज करना है और उसका लिस्ट लिखना है। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आपके पास में आ गया। आपको तो 20 तक लिखना है, आपने 20 तक लिखा, आपके पास आंसर के लिए आ गए। टोटल नंबर ऑफ वेज ए कार्ड कैन बी रिटर्न और चोजन is given by नेक्स्ट टॉसिंग ऑफ द कॉइन। बहुत खूबसूरत चीज है। हम लोग हेड एंड टेल खेलते हैं। क्रिकेट में जब होता है तो टॉस जीत गया तभी बैटिंग लिया, टॉस जीता तो उसने बॉलिंग लिया, ये सारी चीजें आती रहती हैं। सो ये सारी चीजें जो आती हैं उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपने कॉइन टॉस किया तो आपको हेड आएगा या आपको टेल आएगा। किस चीज को हेड बोलते हैं, किस चीज को टेल बोलते हैं? जहां पे लायन के 3 हेड दिखते हैं, एक्चुअली उसमें 4 हेड हैं। द 4th हेड इज बिहाइंड, हिडन होता है। अशोक स्तंभ से लिया हुआ पोर्शन है ये। और अगर आपने हेड ऑफ द टाइगर देखा तो इट इज कॉल्ड द हेड। हेड मतलब हेड ऑफ द लायन वाला हेड, और द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड एज टेल। बचा हुआ जो है वो टेल। ओके, नाउ अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया तो या तो हमें हेड मिलेगा या हमें टेल मिलेगा, या तो हमें हेड मिलेगा या हमें टेल मिलेगा। सो आपका सैंपल स्पेस क्या हुआ? फर्स्ट केस में आपका सैंपल स्पेस होता है हेड और टेल। अब अगर हमने सेकेंड कॉइन को टॉस किया, ठीक है, हम पहली बार टॉस किया, हमें हेड मिला, टेल मिला, हमने उसको हेड पकड़कर एक बार और टॉस किया, मतलब हमने टॉस किया फर्स्ट टाइम हमने टॉस किया और हमें हेड आ गया। हमने उसके बाद सेकेंड टाइम कॉइन को टॉस किया तो या तो हमें हेड आएगा या हमें टेल आएगा। सो ये 2 पॉसिबिलिटीज है। मतलब फर्स्ट कॉइन में आपको अगर हेड आ गया, आपने टॉस किया, हेड आ गया, सेकेंड टाइम आप टॉस करेंगे तो आपको हेड भी आ सकता है और आपको टेल भी आ सकता है। अच्छा, अगर आपको हेड नहीं आया और आपको टेल आ गया सेकेंड, तो क्या होगा? फर्स्ट टाइम आपने टॉस किया, आपको एक बार हेड आएगा, आपको हेड आया तो सेकेंड टाइम जब आप टॉस करने जाएंगे तो आपको हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर फर्स्ट टाइम में हेड आपको नहीं आता है, आपको टेल आ गया, फिर आप सेकेंड कॉइन टॉस करेंगे तो क्या होगा? फिर से हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो अब हमें क्या कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं, देखते हैं ध्यान से। पहली बार हमें हेड आया था, फर्स्ट हमें हेड आया था, फिर हमें दूसरी बार भी हेड आ गया तो हमें मिलेगा एक बार हेड और दूसरी बार हेड। अगर हमें फर्स्ट टाइम हेड आया था और सेकेंड टाइम टेल आ गया तो हेड और टेल हो जाएगा। अगर हमें फर्स्ट टाइम टेल आया था और नेक्स्ट टाइम हेड आ गया तो आप टेल और हेड लिख दोगे, और अगर यहाँ पे 2 आ गए तो टेल और टेल लिख दोगे, है ना? तो आपके पास पॉसिबिलिटी है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। लिख के निकालते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब
इसको रटना या बार बार लिखना जरूरी नहीं होता, एक बार ध्यान से समझ लो। फर्स्ट कॉइन हेड आया था। लेट मी इरेज ऑल द इंक ओवर हियर सो दैट चीजें सिंप्लीफाई हो जाएं और हम एक बार और ठीक से समझ जाएं। तो फर्स्ट केस में जब हेड आया था तो हमारे पास दो बातें हो गई। हेड आया था फर्स्ट केस में, सेकंड में हमको हेड आया या टेल आया, तो एच एच एंड एच टी। सेकेंड टाइम में हमको टेल आया तो हमारे पास टेल आया, और टेल के बाद या तो हमारे को हेड आता या हमें टेल आता, तो हमें हेड टेल टेल ऐसा बन गया। सो अल्टीमेटली हमारा फर्स्ट केस और सेकेंड केस क्लियर है, और ये सिंगल कॉइन टॉस करने का सैंपल स्पेस है, ये 2 कॉइन्स टॉस करने का सैंपल स्पेस है। आराम से समझ के लीजिए। अब अगर हम इसको 3 बार करें तो 3 कॉइन्स टॉस करेंगे। हम क्या करेंगे? 3 कॉइन्स टॉस करेंगे। फर्स्ट केस में हमें हेड और टेल आया, फिर अगर हमें हेड आया, ये पोर्शन तो हमारी समझ में अच्छे से आ चुका है। हमारे को फर्स्ट केस में हेड आया, सेकेंड टेल में आइदर हेड आया या टेल आया, तो हमने हेड 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 टेल निकाल लिया था। अगर फर्स्ट केस में हमें टेल आता तो हम टेल हेड एंड टेल टेल निकाल लेते। अब अगर कॉइन फिर से टॉस किया जाए, राइट, अगर कॉइन, इसको हमने लिख के रख लिया ताकि हमारी चीजें याद रह जाए हमें। और उसके बाद क्या हुआ? अब ये जो हेड आया था, इसके बाद थर्ड कॉइन टॉस किया तो आइदर हमें हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहाँ पे हमें हेड आएगा या हमें टेल आएगा। तो फर्स्ट केस कैसा बना? पहली बार जब आपने कॉइन टॉस किया था तो आपको हेड आया, आपने सेकेंड टाइम टॉस किया तो भी आपको हेड आया, और उसके बाद या तो हेड आया या तो आपको टेल आया। नेक्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट टाइम आपको हेड आया था, फर्स्ट टाइम आपको हेड आया था, इस हेड के साथ आपने टॉस किया, आपको फिर से टेल आ गया। हेड के साथ आपको क्या आ गया? टेल। और टेल के साथ फिर से आपको हेड भी आ जाएगा और टेल भी आ जाएगा। नेक्स्ट केस क्या होगा? टेल हेड तो ऑलरेडी हो चुका है, वापस कॉइन टॉस करेंगे, फिर से हेड और टेल आएगा, फिर से हेड और टेल आएगा। तो चीजें कैसी बन गई? लिखते हैं, राइट। एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं और वापस से इंक इरेज कर देते हैं ताकि हमें चीजें समझ में आ जाएं। तो हम इस कॉइन पे थे, हेड आया, हेड आया, हेड आया, हेड हेड हेड, फिर हमें हेड आया और टेल आ गया, हेड हेड टेल आ गया, हेड आया, टेल आया, हेड आया, हेड टेल हेड आ गया, हेड आया, टेल आया, टेल आया, हेड टेल टेल हो गया। सेकेंड केस में क्या हो रहा है? ये है हमारे पास टेल, राइट, ये है हमारे पास टेल। पहला टेल आया, उसके बाद हेड आया, और हेड के बाद फिर हेड आया। सो पहला टेल था, फिर हमें हेड मिला, उसके बाद एक और हेड मिला, फिर टेल, फिर हेड और टेल, राइट, फिर से टेल, हेड, टेल, फिर से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से आ रहा है ये? ध्यान से देखिए, होपफुली आपको समझ में आ रहा है। आई विल टेक ए लिटिल डार्क कलर सो दैट आपको समझे। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये किया, ये आया, फिर हमें ये मिला और उसके साथ ये मिला, फिर ये मिला और ये आया, फिर ये मिला, ये हुआ और यहाँ आए। सो हमें वापस से ये चीज़ें मिल गई। अब इसको लिखते समय बच्चे बहुत बार कोशिश करते हैं याद करने की, ये करने की। बहुत आसान है ये। जब आप सिंगल कर रहे थे तो आपने हेड और टेल लिखा था,
सेकेंड टाइम में आपने हेड के साथ हेड टेल लिखा और टेल के साथ भी हेड और टेल ही लिखा। देखो अब थर्ड केस में क्या होगा, इसके आगे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये दो हेड, ये दो और ये दो, ध्यान से देखो इनको, हेड 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 हेड, हेड टेल हेड टेल, टेल हेड टेल हेड, टेल 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 टेल। सेम है ना, सबके सामने हेड लग गया। तो अगर आपके दिमाग में ये चीज क्लियर है तो सबके सामने आप हेड 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 लगाते जाएंगे तो ये 4 आराम से बन जाएंगे। और उसी के जैसे यहाँ पर भी है, ये पहले एच एच था तो ये भी एच एच ही है, ये एच टी है तो ये भी एच टी है, ये टी एच है तो ये भी टी एच है, और ये टी टी है तो ये भी टी टी है। इसके सामने टेल लगाते चले गए। So writing the sample space for 1 coin toss, 2 coin toss, 3 coin toss अगर आपने समझ के लिया है तो बहुत आसान है। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। सिंगल कॉइन टॉस किया तो आपको मिलता है आइदर हेड और टेल। 2 कॉइन टॉस किया तो इसके साथ हेड और टेल और इसके साथ भी हेड और टेल। अगर आप ये लिख पाते हैं तो इसके सामने एच 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 लगाया, आपको ये 4 मिल गया, दिस 4। अगर आपने यहाँ पे टेल 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 एंड टेल लगाया तो आपको ये 4। सो राइटिंग द सैंपल स्पेस फॉर tossing 3 coins is absolutely clear. Playing cards, very regular question that comes in exam. ये बेसिक्स हैं, अगर ये ध्यान में है तो हमारे को चीजें आ जाती हैं। प्लेइंग कार्ड्स कैसे होते हैं आपने देखा होगा। प्लेइंग कार्ड्स के जो सेट है उसको पैक बोलते हैं या डेक भी बोलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, एग्जाम में तो नहीं आती मगर हमें मालूम होनी चाहिए। सो या तो उसे पैक कहते हैं या उसे डेक कहते हैं। और इसमें 52 कार्ड्स होते हैं एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 4 सूट्स। हर सूट में 13 कार्ड होते हैं, ये समझने वाली बात है, राइट। पैक कहते हैं या डेक भी कहते हैं, पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स या पैक ऑफ कार्ड्स। डेक ऑफ कार्ड्स 2 वर्ड यूज होते हैं। 52 कार्ड्स होते हैं, 4 सूट्स होते हैं, 13 कार्ड इन ईच सूट। This is called as spade. This is called as spade. This is nothing but heart. This is called as diamond. And this is called as club. Right? Okay. Spade, heart, diamond, club. Spade and club are black in color, whereas heart and diamond are red in color. So अगर इसके 13 कार्ड्स हैं, इसके भी 13 कार्ड्स हैं, इसके भी 13 कार्ड्स हैं और इसके भी 13 कार्ड्स हैं। सो ब्लैक कलर के कार्ड्स कितने होंगे? 13 स्पेड के होंगे और 13 क्लब के होंगे और टोटल 26 हो जाएंगे। और अगर रेड कलर की कार्ड्स देखेंगे तो 13 कार्ड्स हार्ट होंगे, 13 कार्ड्स डायमंड के हो जाएंगे। सो टोटल 26 कार्ड हो जाएंगे। टोटल ऐड किया तो 26 + 26 बिकम्स 52। ये छोटी छोटी चीजें हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आती है। इस प्रकार के कार्ड्स का सेट होता है। इसमें 1 लिखा नहीं जाता, 2 लिखा जाता, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक लिखते हैं, बट 1 नहीं लिखते हैं। 1 की जगह में एस लिखते हैं, विच इज ए। सो हाउ मेनी एस आर देयर? 1, 2,
3, 4, 4 एस होते हैं हर पैक में। 2 कितने हैं? 4। उसी तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब 4 कार्ड्स होते हैं। ये जो कार्ड्स हैं स्पेसिफिकली कॉर्नर में रखें, इन्हें कहते हैं फेस कार्ड्स। इन्हें कहते हैं फेस कार्ड्स बिकॉज यहाँ पे फेस बना हुआ है जैक, क्वीन और किंग का। जैक, क्वीन, किंग का। सो इन ऑल हाउ मेनी face cards are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 4s are 12 cards are there which are face cards. Simple है, ध्यान से देख लीजिएगा, समझना आसान है। 1 से लेकर 13 तक कार्ड होते हैं। 2 से लेकर 10 तक लिखा हुआ होता है। 1 लिखा नहीं होता है, उसे एस कार्ड कहते हैं। जैक, क्वीन, किंग, ऐसे 3 फेस कार्ड्स हर एक किस्म में होते हैं। हर एक किस्म में मतलब स्पेड, हार्ट, डायमंड और क्लब चारों में रहते हैं और हम उसको सीखते हैं। A card is drawn from well shuffled pack of 52 cards. तो कितना चांसेस हैं कि आपको 2 ऑफ स्पेड मिलेगा? एक ही है ना 2 ऑफ स्पेड। स्पेड क्या होता है? आपने पढ़ा हुआ है। स्पेड क्या होता है? ये होता है। ठीक है, अगर डाउट है तो वापस जाके चेक करते हैं। टू ऑफ स्पेड क्या होता है? स्पेड तो इसे कहते हैं, ये सारे जितने हैं इन्हें स्पेड कहते हैं। और इसमें कितना चांस है 2 आने का? एक ही चांस है। कितने में से? एक चांस है। कितने चांसेस मिल सकते हैं टोटल? 52। 52 में से एक चांस है आने का। सो दैट इज कॉल्ड 2 ऑफ स्पेड। इवेंट है ये। ए जैक, कोई भी एक जैक आना है। तो अब यहां पे देखते हैं, ये चारों जो हैं, ये जैक कहलाते हैं। तो कितने हैं ये? 1, 2, 3, 4, 4 जैक्स हैं। तो यहां पे इवेंट के पॉइंट्स कितने हो गए? 4। यहां पे कितने हो गए? 1। ओके, यहां पे कितने हो गए? 1। यहां कितने हैं? 4। वी विल सी द नेक्स्ट। किंग ऑफ रेड कलर। टोटल किंग कितने आ सकते हैं? 1, 2, 3, 4। बट रेड कलर का चाहिए, इसलिए ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो कितने बचे? 1 and 2। सो कितने नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ए कार्ड विथ ए डायमंड। किसे कहते हैं डायमंड? इसे कहते हैं डायमंड। किसे कहते हैं डायमंड? ये वाले सेट को कहते हैं डायमंड। ठीक है, हम इंक कलर चेंज करके चेक कर लेते हैं क्या बोला। ओके, ये जितने हैं ना, ये जहां पे मैं मार्क कर रही हूं, राइट, ये सारे के सारे डायमंड कहलाते हैं। डायमंड इस प्रकार का शेप होता है। कितने कार्ड्स हैं? 13 कार्ड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किंग और एक क्वीन। तो किंग भी आ सकता है और क्वीन भी आ सकता है। तो 4 किंग और 4 क्वीन, ऐसे 8 आ सकते हैं। नॉन फेस कार्ड 52 तो टोटल कार्ड्स थे और उसमें से 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4
12 कार्ड्स जो हैं वो फेस कार्ड्स चले गए, तो बचे कितने? 40। सो कितने कार्ड्स हैं? 40 कार्ड्स हैं जो नॉन फेस कार्ड्स होते हैं। ब्लैक फेस कार्ड ही है, तो फेस कार्ड क्या हो सकता है? फेस कार्ड हो सकता है जैक, क्वीन या किंग। ब्लैक कलर का ही चाहिए, तो या तो वो स्पेड का हो सकता है या वो क्लब का हो सकता है। तो स्पेड का 3 चांस है और क्लब का भी 3 चांस है। सो 3 + 3 टोटल हो गया 6। सो देयर आर 6 चांसेस। ए ब्लैक कार्ड, राइट? टोटल कितने कार्ड्स हैं? टोटल कार्ड्स है 52। 13 कार्ड्स हैं स्पेड के ब्लैक और 13 कार्ड है क्लब के ब्लैक। सो 13 + 13 is 26. So 52 - 26, which is also equal to 26. So there are 26 cards which are black in color. अब सैंपल स्पेस, अगर एक डाइस है उसको आपने रोल किया तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, करेक्ट? अगर आपने एक और डाइस को रोल किया तो आपको ये मिल सकता है। तो फिर ग्रुप कैसे तैयार होगा? हम इसके साथ लेते हैं यहां से, राइट? हम यहां से लेना स्टार्ट करते हैं। भाई ये 1 है और यहाँ का 1 है तो 1 के साथ 1 आ गया। अगर पहले 1 आया था और बाद में 2 आया तो 1 के साथ 2 आ गया। फिर 1 था, उसके साथ 3 आ गया। फिर 1 के साथ 4 आ गया। फिर 1 के साथ 5 आ गया। फिर 1 के साथ 6 आ गया। ऐसे कुल मिला के 6 चांसेस आ गए। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट केस, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। फिर 2 के साथ वैसे ही स्टार्ट होगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर 3 के साथ स्टार्ट होगा, फिर 4 के साथ होगा, फिर 5 के साथ होगा और फिर 6 के साथ होगा। तो इसका सैंपल स्पेस बनेगा 36 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स बनेंगे? 36। कैसे? यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 6 था। वैसे ही 1 2 3 4 5 6। सो 6 6 36 ऐसे एलिमेंट्स बनेंगे। 6 6 36। ओके, अब ये जो रेड लाइन है ये वो सेट्स में से जाती है जहां दोनों रिपीट हो रहे हैं। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है विदाउट रिपीटिंग द नंबर्स। सो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 आपको डिलीट करना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता है। अब आपको क्वेश्चंस देखने हैं। फाइंड द सैंपल स्पेस ऑफ फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। राइट सैंपल स्पेस S and number of sample point n of S. One coin and one dice are thrown simultaneously. अगर डैश थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। अगर कॉइन को टॉस किया तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। ओके, अब कॉइन है और डाइस है तो सैंपल कैसे स्पेस बनेगा? हेड आएगा, राइट? हेड आएगा, हेड के साथ 1, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5,
हेड के साथ 6, H1, H2, H3, H4, H5, H6। वैसे ही टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4 एंड टेल के साथ 5 एंड टेल के साथ 6। सो 1 2 3 4 5 6 ऐसे सेट तैयार हो जाएंगे और इसे सैंपल स्पेस करेंगे। और कितने बने टोटल? 6 + 6 12। सो 12 विल बी द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। अब आपके पास 1 2 3 ऐसे कॉइन्स दिए हैं। विदाउट रिपीटिंग आपको डिजिट्स बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे? आप 2 लेंगे, आपने 2 लिया, आप 2 के साथ 3 ले लीजिए और 2 के साथ 5 ले लीजिए, बिकॉज ये 2 बचे। अगर आपने 3 लिया तो 3 के साथ आप 2 लेंगे और 5 लेंगे, और अगर आपने 5 लिया तो यहाँ 2 लेंगे और यहाँ 3 लेंगे, यहाँ 3 लेंगे और 5 लेंगे। सो इस प्रकार से आपके एलिमेंट्स बनते चले जाएंगे। डिटेल में देखते हैं, जल्दी नहीं है। 2 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय 2 3। 23 देखो हमने बनाया अभी था। 23, फिर 25, 32, 35, 52, 53। सो टोटल हो जाएगा 6। क्लियर है? टोटल हो जाएगा 6। इसके 3 हर बार 2 2 2 मिस करेगा, आपको ऐसे आंसर आएगा। इज दिस क्लियर? ओके, वी गो टू नेक्स्ट। 2 digit number is to be formed from 0 to 4 6। इससे 2 डिजिट नंबर बनाना है और रिपीट नहीं करना है। कैसे बनेगा? 2 के साथ 0 आ जाएगा, देखो बना के रखा है ताकि आपकी समझ में आ जाए। अब इसके आगे आप वीडियो को पॉज करते जाएंगे। 2 के साथ 0, 2 के साथ 4 एंड 2 के साथ 6, 20 24 26। फिर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है? फिर हम क्या पकड़ेंगे? 4, 40, 42, 46, 40 42 46, 20 24 26 एंड 6 से 60, 60 62 64। ओके, सो ये 9 एलिमेंट्स आ गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? A ball is drawn from bag containing 3 red, 3 green and 4 white ball। कितने रेड हैं? 3 रेड है। हम क्या करेंगे? हम लिख लेंगे रेड 1, रेड 2, रेड 3, ग्रीन 1, ग्रीन 2, ग्रीन 3, white 1, white 2, white 3, white 4। सो इनका आप सैंपल स्पेस बनाएंगे। इस प्रकार से आपका सैंपल स्पेस बन गया, ठीक है? ओके, नेक्स्ट। फ्रॉम एनी कार्ड पैक हैविंग या एनी बॉक्स हैविंग नंबर्स 1 to 25, आपको सैंपल स्पेस बनाना है 1 से लेकर 25। बिल्कुल कार्ड वाला एक्सपेरिमेंट। 1 2 3 24 25। ओके, नेक्स्ट। कमिटी इज फॉर्म्ड। अब ये बड़ा मजेदार होता है। 2 मेन है। दिस इज मेन नंबर 1, so this is men number 1 and this one is men number 2. This is woman number 1, woman number 2, this is woman number 3. Okay,
ए कमिटी ऑफ 2 इज टू बी फॉर्म्ड। कितने लोग होने चाहिए एक कमिटी के अंदर? 2। तो इस प्रकार की कमिटी बनेगी जिसमें 2 लोग एक साथ काम करेंगे। कैसे करेंगे? कमिटी कैसी बनेगी? मैन के साथ वुमेन 1, मैन के साथ वुमेन 2, मैन के साथ वुमेन 3। फर्स्ट मैन के साथ मैन 2, मैन के साथ वुमेन 1, वुमेन 2, वुमेन 3। फिर सेकेंड मैन 2 के साथ में। इस तरह से हम सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट्स बना सकते हैं। अब ये वाला आप कीजिएगा। 2 डिजिट नंबर बनाना है। किस प्रकार का? 2 3, 2 5, 2 7, 2 9, 3 2, 3 5, 3 7, 3 9। रिपीट नहीं करना है, आपने सैंपल स्पेस बनाना है और चेक करना है। वेरी गुड, आपका सब सही आ रहा है। एक्सेलेंट, गुड। अब ये एक टीडीएस क्वेश्चन है। क्यों मालूम? यहाँ सिली मिस्टेक्स होती है। डाइस आपने जल्दी जल्दी में पढ़ा तो आपके दिमाग में आता है डाइस होता है 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6। तो अब सैंपल स्पेस हर जगह वो चीज लाने की कोशिश कर देते हैं, राइट? तो अब देखते हैं कैसा हो रहा है। आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। डाइस के साथ में बनाया 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6। कैसे किया? आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले। यहाँ पे 0 1 2 3 4, ये है 5, ये है 4, ये है 3, ये है 2, ये है 1। ओके, अब ऐसे ही फिर यहाँ पर पकड़ लीजिए 0 1 2 3 4 5, 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। सेम वे 0 0 0 0, फिर 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5। इस तरह से आप एलिमेंट्स को बनाइए। डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू। Ludo is a very good example of probability. Snake and ladder, very good example. Flower जो आ रहा है उसकी पेटल्स कितनी आएंगी, कैसे अरेंज है वो फिबोनाची सीरीज में, मगर कितनी आएंगी प्रोबेबिलिटी ही है। कहाँ अरेंज होगी वो भी प्रोबेबिलिटी ही है। डिटेल में इसको और पढ़ेंगे। एंजॉय द लेसन, स्टार्ट सॉल्विंग। थैंक यू।